हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको देने वाले हैं केमिस्ट्री का 12th क्लास का मॉडल पेपर जो कि पेपर आपका बोर्ड में किस तरीके का आएगा 2021 में। ठीक है, इस तरीके का अभी मैं आपको बता दूं। स्पेशली ये मैंने जो पेपर उठाया है ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट से उठाया है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन मैं इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो, हर कुछ समझाऊंगा। कितने नंबर की रिएक्शंस आएंगी, कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, कितने नंबर की थ्योरी आएगी, सारा कुछ एनालाइज करेंगे इस पेपर का। ठीक है, आप क्या करोगे, जाके तुरंत पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने से कोई फायदा नहीं है, आप सीखो, समझो बातों को किस तरीके से। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये यूपी बोर्ड ने 2020 का जो मॉडल पेपर डाला था वो वाला पेपर है। अभी 2021 के लिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर कोई भी पेपर अपलोड नहीं किया गया है। तो ये बात भेजे में डाल लेना, वरना कमेंट करने लगते हो कि सर ये तो 2021 का नहीं है, तो 2020 का है। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, ये 2020 का है, यूपी बोर्ड का ही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री का पैटर्न यही रहेगा। पैटर्न समझना है आपको। ऐसा तो है नहीं, चाहे यूपी बोर्ड ने मान लीजिए 2021 का पेपर अपलोड कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि वही पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसका आइडिया लगता है कि हमें पेपर इस तरीके का आएगा, इस तरीके का बनेगा बोर्ड में। तो वो चीज़ समझेंगे, एक एक करके हर पॉइंट को क्लियर करेंगे। कितने नंबर के बहुविकल्पीय, कितने नंबर के आपके टिक मार्क आएंगे, तो कितने नंबर की आपकी रिएक्शंस आएंगी, और कितने नंबर की आपकी यानी न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो देखो, बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो आंकिक प्रश्न हैं यानी कि न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स जो आपके हैं वो 12 अंक के बताए हैं। न्यूमेरिकल्स कितने बताए हैं? 12 अंक के बताए हैं। और आपकी जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस लगभग आपकी 20 से 30 नंबर की, या आपके 30 से 35 नंबर की रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि 20 से 30 नंबर की रिएक्शंस कैसे बनती हैं आपकी। तो देखिएगा, आपका ऐसा है, पेपर को एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो देखो, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो मैं पेपर की तरफ चलता हूं, और पेपर आपको बोर्ड पर दिखाई देगा, और इसकी लिंक आपको पीडीएफ में भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है पूरा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। अंक आपका कितने नंबर का? 17 अंक का रहेगा। 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, आपका समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर पढ़ने के लिए दी गई हैं। ठीक है, ताकि आपका आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर दूसरा गुणात्मक का मतलब क्या है? जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी गणना के समस्त पद लिखिए। सारे पद लिखने आपको। ऐसा है ना, जो मैंने कल टेस्ट सीरीज दी थी, डायरेक्ट लिख दिया था कि Na पॉजिटिव कैसा, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, तो वो पूरा करके दिखाना है आपको। ऐसे ही कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, पूरा न्यूमेरिकल्स करके सॉल्व करके दिखाना है। प्रश्नों का प्रशांसिक उत्तर देना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर चीज़ का समझा के लिखना है कि Hc +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है तो क्यों करता है, उसका प्रसंग सहित, यानी कि क्यों करता है, हर चीज़ का मतलब आपको डिटेल्स में उत्तर देना है। आगे देखिएगा, जहां आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण भी देनी है आपको, ये पेपर ने खुद कहा है। ठीक है, आगे देखिए, अब आते हैं, देखिएगा पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आपका कह रहा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला आपको उत्तर लिखना है, मतलब पेपर में उत्तर कैसे लिखोगे? पहले लिख दो उत्तर। ठीक है, उत्तर, और प्रश्न संख्या 1 डालोगे तो उत्तर लिखना है पहले का क, ऐसे लिख देना है। और उसमें क्या ऑप्शन है तो आपका वह उत्तर लिख देना है कि भैया पहले के क में आपका नीचे लिख देना है कि ये वाला ठीक है। तो पहले के क में भाई आपका ये वाला ठीक है। देखिएगा, इसमें पूछा क्या है कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। तो उसको बोलते हैं भैया एप केंद्र त्रुटि। क्या सी बोलते हैं? एप केंद्र त्रुटि बोलते हैं। सटकी दोष, फ्रैंकल दोष और स्काइमेट्री दोष, ये सारे दोष मैंने पढ़ाए थे पहले चैप्टर में, तो वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा, तो अब देखिएगा, ये आ गया विलयन। किसी विलयन का जो परासरण दाब किस संबंध के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आप जानते हो परासरण दाब को हम PV बराबर क्या था? nRT थे प्रदर्शित करते थे। ठीक है, यही चीज था। और जहां पे आपका V को आप क्या लिख सकते थे? V को आप 1/C भी लिख सकते हो। मैंने बताया था ना कि V क्या लिखा जा सकता है? 1/, सांद्रता लिखा जा सकता है, क्योंकि जिसका आयतन ज्यादा होगा उसकी सांद्रता कम होती है। कोई चीज गाढ़ी होती है तो वो कम आयतन घेरती है,
और कोई चीज़ पतली होती है यानी कि उसकी सांद्रता कैसी कम रहती है तो उसका आयतन कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। तो v की जगह पे 1/c लिख सकते हो। तो देखो ये वाला, इसका भी चौथा आंसर ठीक है। देखिएगा ये वाला जो प्रश्न है इसका, ये देख कहाँ गया, अरे ये देखिएगा ये रहा। तो इसका जो चौथा आंसर जो है राइट आंसर है, राइट। अब विशिष्ट चालकता की इकाई यानी कि यूनिट बतानी, विशिष्ट चालकता का मात्रक तो सेंटीमीटर ओम इनवर्स, ये विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिलती आ रहे हैं आपको, ठीक है। आगे चलिएगा, ये प्रथम कोटि के इस क्वेश्चन को जो अब हमारा जो चौथा चैप्टर में है ये न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब देख लेना। तो इसका उत्तर आएगा इतना, कितना है ये, एक्चुअली में इसका उत्तर आएगा, मैंने सॉल्व किया था ये 346.5, ये मैं आपको दिखा दूंगा 346.5 आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, 47। आगे देखिएगा, आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल अपघटन पर एमीन देता है। तो ये है भैया एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड इसका उत्तर है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5NC। इसका लिख लेना, उत्तर लिख लेना C2H5NC, ये है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला। तो इसका ये राइट आंसर है। आगे देखिएगा, आगे है आपका मॉलिस परीक्षण द्वारा किस यौगिक की पहचान की जाती है। तो उसके लिए शर्करा, शर्करा का यदि फॉर्मूला पूछ ले तो ये चीनी वाला फॉर्मूला लिख देना C12H22O11 ये आपका, ठीक है। तो ये आपका शर्करा का फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिएगा एक ये न्यूमेरिकल्स आ गया, दूसरे प्रश्न का न्यूमेरिकल्स आ गया। तो न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये आपका एक न्यूमेरिकल्स आया कितने नंबर का, 2 नंबर का प्लस। हर न्यूमेरिकल्स को मैं लिखता रहूँगा, ठीक है। चलिएगा, एक न्यूमेरिकल्स आ गया। और ये देखो ये मैंने कितने कराए हैं, कोष्ठ का कोर की लंबाई दे रखी है। ऐसे प्रश्न ऐसे के तो मैंने देख लो कितने बार मैंने ये टेस्ट लिया, कम से कम आपका 4 बार टेस्ट ले लिया इस चैप्टर के इसी न्यूमेरिकल। एक तत्व की कोष्ठ का अंत केंद्रित घन है, कोर की लंबाई 288, यही क्वेश्चन दिया था बिल्कुल सेम टू सेम। तो ज्ञात कीजिए कितने परमाणु हैं, परमाणु वगैरह तो मैंने पहले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल्स आना ही आना है 2 नंबर का, ठीक है। चलिएगा आगे देखो, आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न भी देखिएगा। ये प्रश्न भी आपका न्यूमेरिकल्स है। ये आपका विलयन की मोलरता, मोलर द्रव्यमान कौन सी है, ये दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल्स है। ये देखो ये मैं नीचे चैप्टर भी लिख दे रहा हूँ, ये पहले चैप्टर का है। ये चैप्टर लिख दे रहा हूँ भाई, चैप्टर ये पहले चैप्टर का आया है, ये दूसरे चैप्टर का आया है, ठीक है। तो हर चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आप लास्ट में ऐड करेंगे कितने न्यूमेरिकल्स बैठ रहे हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखेंगे हम, आगे देखिएगा ये है आपका एक और न्यूमेरिकल्स आया, ये 2 नंबर का है। और ये आपका जो न्यूमेरिकल्स है क्या है, मोलर चालकता के ऊपर है। ये भी न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिया है आपको, देख लो। ऐसा लग रहा है पेपर जब बोर्ड में करोगे तो ऐसा लगेगा मनुष्य सर ने हमको सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो आप पूरा कर पाओगे, नहीं तो नहीं। मोलर चालकता वाला कराया ही नहीं कराया, कितने प्रश्न कराए थे, डायरेक्ट ही बताया था। तो मोलर चालकता का भी आएगा 2 नंबर का। और ये प्रश्न जो है आपका कौन से पेपर का है, कौन से चैप्टर का है, ये वाला जो प्रश्न है आपका तीसरे चैप्टर का है जो अब चल रहा था हमारा। ओहो हो हमारा पेन गिर गया। चलिएगा समझ में आ रही है कुछ। चलिएगा आगे, तो ये बाकी प्रश्न है। फिर देखिए फिर एक और प्रश्न आ गया, देखिएगा ये वाला तीसरा प्रश्न, फिर न्यूमेरिकल्स आ गया। और ये मोलल अवनमन स्थिरांक कौन से चैप्टर का है, दूसरे चैप्टर का। देख लीजिए दूसरे चैप्टर से और कितना प्रश्न आ रहे हैं दूसरे चैप्टर से, ये दूसरे चैप्टर से आया 2 नंबर का, ठीक है। लास्ट में हम जोड़ेंगे कितना बैठेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे नीचे विभिन्न उपयोग हैं ये वाला। फिर नीचे उत्प्रेरक की परिभाषा, एंजाइम उत्प्रेरण बताया था आपको, कराया है, ठीक है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या भी बताइए कितनी प्रदर्शित करता है, केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जबकि अन्य हैलाइड। तो ये सारा कुछ आपका। और अब देखिएगा, अब रिएक्शन की बारी आती है। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए। आयोडाइड आयन H2S के साथ रासायनिक क्रिया लिखी, यानी 3 रिएक्शन आ गई। देखो 3 रिएक्शन आ गई आपकी, ठीक है। चलिएगा तो मैं आपका यहाँ से ऐसे करके, चलो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। आगे देखिएगा नीचे आ रहा है आपका ये देखिएगा आगे चौथे का जो क्वेश्चन है ये, इसमें फिर देखिए 3 रिएक्शन दे रखी है। मैंने बताई थी ना क्रिया, जैसे मैंने वोल्टेज अभिक्रिया कराई, फ्रैक्लेंट अभिक्रिया कराई, ऐसे ही आपकी युग्मन अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलिमाइड डाइएजोनियम। तो ये इस तरीके की क्रिया आएंगी। 3 रिएक्शन ये आ गई, ठीक है। हर चीज़ को जोड़ते रहो, पेपर का पूरा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये बनाने की विधि देखो, फिर इसमें बेकेलाइट, पॉलीलन, टेफ्लॉन, ये रासायनिक समीकरण दीजिए और इनके उपयोग लिखने। फिर 3 नंबर की रिएक्शन आ गई, ठीक है। चलिएगा कृत्रिम मधुरक वगैरह, ये तो चैप्टर तुम्हारे में हट गया है, तो इसकी जगह कोई और प्रश्न आ जाएगा, पर आएगा जरूर, ठीक है। चलिएगा अब देखो फिर से एक प्रश्न, वेग स्थिरांक अर्नियस, ये चौथे चैप्टर का है, चौथे चैप्टर से, यानी 4 नंबर का न्यूमेरिकल चौथे चैप्टर से आया है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल 14 चैप्टर से आया है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर ये अपना सिंपली ये है IUPAC नाम, आगे देख लो, ये है बैंगनी रंग संकुल वाला है ये, ठीक है। क्यों बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है, रंग वाला है ये, ठीक है। आगे फ्रीऑन DDT बनाने की विरचन की विधि लिखी है, देख लीजिए, तो ये बनाने की विधि है, तो ये भी 4 नंबर की रिएक्शन है, 4 नंबर की रिएक्शन बनाने की विधि में रिएक्शन ही आएगी इसमें, ठीक है। बनाने क्लोरो डाई कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है, आयोडोफॉर्म बनाने की विधि इसमें रिएक्शन है। आगे देखिएगा, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि का समीकरण लिखिए, केवल समीकरण लिखना है। आगे 2 अभिक्रियाएं लिखिए जिनमें फिनॉल अम्लीय प्रकृति दिखाता है, फिनॉल की अम्लीयता की तुलना एथेनॉल से कीजिए, यानी कि आपका 5 नंबर की रिएक्शन ये आ गई, देख लो रिएक्शन समझ लो कितनी आ रही हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कैसे प्राप्त करोगे, देखिएगा ये फिर 5 रिएक्शन आ गई हैं आपकी, कैसे प्राप्त करोगे, ये फिर 5 रिएक्शन दे रखी हैं आपकी। ग्रिकनार्ड अभिक्रमक से द्वितीय अल्कोहल, एथिलीन से मेथिल अल्कोहल, ये आपकी 5 रिएक्शन हैं, तो 5 रिएक्शन और आ गई, ठीक है। चलिएगा नीचे आपका देखिएगा, आगे चलते हैं, फिर आएगा आपका पेपर में कैसे क्या होता है जब, तो क्या होता है जब कि एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो रिएक्शन लिखनी है आपको, तो 5 नंबर की ये रिएक्शन और आ गई आपकी, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, और आगे क्या है, और है आपका निम्नलिखित में विभेद कीजिए, रासायनिक परीक्षण लिखिए, तो इसमें भी ये आपका थ्योरी के साथ में रिएक्शन लिखनी है, तो इसमें देखने का बेंजोइक अम्ल, चलो इसमें थ्योरी से भी विभेद कर दोगे आप, थ्योरी से विभेद कर दोगे, इनके परीक्षण लिख दोगे। वैसे परीक्षण में भी रिएक्शन आती हैं, तो रिएक्शन भी लिख सकते हो आप या थ्योरी भी लिख सकते हो, इसको आप वैसे रख लीजिए। तो ये है आपका पूरा पेपर, तो ओवरऑल आपका देखिएगा, भाई मेरा मार्कर वगैरह बहुत गिर रहा है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको जोड़ के ही बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं, ये देखिएगा। तो ओवरऑल ये पेपर था आपका, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, और ये इस तरीके से पूरा पेपर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिएगा ये चीज़ होगी, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अब समझते हैं हम, देखिएगा। तो अब पेपर का एनालाइज किया हमने, क्या चीज़ देखी, देखिएगा न्यूमेरिकल्स कितने आए, न्यूमेरिकल्स आए हैं आपके, देखिए 2 और 2 4 और 2 6 2 8 8 4 12 अंक के तो न्यूमेरिकल्स आए हैं, ठीक है। ये मैं नहीं, यूपी बोर्ड का पेपर बता रहा है, ठीक है, मैंने अपनी ओर से तो कुछ नहीं लिखा। रिएक्शंस कितने आई हैं, 3 और 3 6 3 9 9 और 4 कितने हो गए, 13 13 और 10 23 और 23 और 10 कितने हो गए, 43। लो 43 अंक की रिएक्शन आई हैं, 43 अंक की रिएक्शन और 12 अंक के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और आपका और प्लस 3 जो आपके रिएक्शंस ये थी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो बाकी थ्योरी बच रही है, तो थ्योरी कितनी बची है वो देखिएगा पहले, 3 और 2 5 और 4 और 1 5, तो आपके न्यूमेरिकल्स और आपका ये रिएक्शंस मिलके पूरे 55 नंबर का और 70 नंबर का पूरा पेपर है। तो 15 नंबर की थ्योरी है, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जो रिएक्शंस जो आ रही हैं थ्योरी में भी आपकी रिएक्शन है, तो भैया एसीटोन बनाने की विधि लिखिए, तो हमें थ्योरी आएगी, आधी रिएक्शंस आएंगी। तो 5 नंबर इसको काट दे रहे हो तो 50 नंबर फिर भी बचते रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 5 नंबर यहाँ से काट दोगे आप, तो कितने, 3 और 2 38 नंबर की रिएक्शंस आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा अभी पेपर पूरा, अभी पेपर आपके पास मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लेना, फिर लिख लेना इसमें रिएक्शन कितने नंबर की बन रही हैं। तो मैंने क्या बताया था, 30 से 35 नंबर की, तो भैया 30 नंबर से और 35 नंबर की तो रिएक्शन आनी ही आनी है डेफिनेटली, और 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं डेफिनेटली, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स मैंने क्या बताया था, तीसरे चैप्टर से कम, दूसरे चैप्टर से देखो, दूसरे चैप्टर से 4 नंबर के आए हैं, और चौथे चैप्टर से 4 नंबर का आया है, और तो 4 दूनी 8, और
पहले और तीसरे चैप्टर से मिलकर बन रहे हैं आपके कितने 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स। तो पहले और तीसरे चैप्टर पर न्यूमेरिकल्स पर कम ध्यान देकर दूसरे और चौथे न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और तीसरे पर बहुत कम ध्यान देना है, क्योंकि तीसरे पर जो आपका मोलरता वाले था वो मैंने बता दिया है, उससे ज़्यादा और नहीं आएगा, ठीक है। तो कितने प्यारे न्यूमेरिकल्स थे, कितना ईजिली आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। चलिएगा, तो आई होप कि आपको ये चीज़ सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो पेपर का पूरा एनालाइज हो गया आपका, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को पता चल पाए कि एक पेपर किस तरीके से बनेगा बोर्ड में और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे। आप कहोगे सर ये तो 2020 का है, ये 2020 का पेपर का पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि आपका सिलेबस कम हुआ है, पेपर के मतलब वो चीज़ चेंज नहीं हुई है कि भाई पेपर का अलग बन जाएगा, कि पेपर भी कम कर दिया। पेपर कम नहीं होगा, पेपर में मान लीजिए भाई 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर से आपका 70 नंबर का ही पेपर बनेगा, ऐसा नहीं कि पेपर 60 नंबर का बनेगा, नहीं, पेपर 70 नंबर का ही बनेगा। चाहे सिलेबस कम हो गया तो कम सिलेबस से क्वेश्चन उठेंगे, लेकिन पेपर वही रहेगा, पेपर का पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो पैटर्न पे ध्यान रखना, पैटर्न यही रहेगा, इसी तरीके से आपको पेपर करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी और बताएंगे हम, और अपने जब मैं सैंपल पेपर बताऊंगा, बना के दूंगा अपना, तो उसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।